देखिए गाइस, मैंने जो अभी कुर्ता पहना है इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ मैं। पहले मैं दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ स्टिच करने वाली हूँ। फिटिंग देख लो, लुक एट द फिटिंग, लुक एट द फिटिंग। फिटिंग बहुत सुंदर है, नेक भी ना डीप है ना कुछ है। स्लीव्स में पैटर्न है, देखो ना झोल है ना रिंकल है स्लीव्स में। सलवार भी देखो, आप पूरा दिख रही हूँ शायद मैं इसमें, देखो सलवार भी बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब एक एकदम डिज़ाइनर वेयर सा लग रहा है। अगर इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आपको भाई पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। देखो, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है ना, और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है और मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल। गाइज आप लोगों को मोनेटाइज करवाना है जल्दी से जल्दी। मतलब मुझे तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसलिए गाइज आपको मोनेटाइज करवाना है मेरा चैनल। ओके तो बाय। मैं वीडियो डाल रही हूँ इसके बाद, स्टिचिंग का जरूर देखना। ओके बाय। अभी इसका मैं कुर्ता कट करी, अभी मैंने फारसी सलवार बनाई, अब मैं इसका कुर्ता कट करूँगी। तो सबसे पहले अपन को क्या, ये ज़्यादा फैब्रिक है ना, इसकी मुझे 2 ड्रेसेस बनानी है। तो फर्स्ट मैं क्या कट कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैं ना फर्स्ट इन सबको कट हो रहा है। मैंने बॉर्डर कट कर लिया है, एंड देन कुर्ते में हल्की सी स्टिम प्रेस कर लेंगे। कटिंग करने से पहले प्रिंट चेक कर लेते हैं। तो मल्टी प्रिंट है, सारे साइड प्रिंट जा रहा है, देखो। तो मैं क्या करूँगी, पहले कुर्ते का, क्योंकि देखो ये भी है इधर साइड इधर साइड इधर साइड, किसी भी साइड है, ये मल्टी प्रिंट है। तो मेरा जो बस्ट साइज है, मैंने आपको साइज पहले ही बताया था, मेरा 36 साइज है और 38 हिप है। तो हिप के हिसाब से, जो हिप है, हिप पे 2-2 इंच प्लस करने के, 38 का चौथाई भाग कितना होता है, 9.5। 9.5, और देखो अभी कम आ रहा है थोड़ा सा, और इतना देखो, ये 9.5 और ये मार्जिन, इतना करके आपको पूरा डबल फोल्ड करना है। देखो ये लिया मैंने, एंड देन डबल फोल्ड कर देना है। दिख रहा है आपको, समझ तो आ ही रहा होगा आई होप। इसको ऐसे लेना है डबल, ये, एंड इसको स्टीम प्रेस से ये डबल मैंने इसको रख लिया। एक बार और चेक कर लो, क्रॉस चेक। ज्यादा हो गया, देखो देखो देखो, डबल फोल्ड करके पूरा इसको आयरन कर लेना है। ये किया मैंने आयरन, एंड देन इसको ऐसे हटाना है। देन ये इसको आगे खींचेंगे। मैं कम से कम कपड़े में निकाल रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ताकि आपका भी कम से कम कपड़े में निकल जाए, ठीक है, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। देन इसको अच्छे से बिछा लेना है काउंटर पे, ये प्रेस कर लिया सारा। देखो ये मैंने प्रेस कर लिया। देन अब हल्की हल्की से इस पर स्टीम मार लेंगे। देखो ये हो गया स्टीम। अब क्या करना है, आप इसको डबल कपड़े को रखना है। ये देखो ये वाला पोर्शन है, इसको उठा के देखो मैंने कैसे रखा, ये दिख रहा है आपको। देखो मैं बता रही हूँ, मैं दोनों बैक और फ्रंट एक साथ कट करना बता रही हूँ। तो आपको भी ना ऐसे ही कट करना, पर मैं जब पीछे का गला 3 इंची या 2 इंची होता है ना, तो मैं बैक 1 इंची बड़ा कट करती हूँ। मैं आपको तब बताऊंगी अभी। तो आपको ना ऐसे बिछाना है कपड़े को, देखो एक के ऊपर एक लेके, देखो अपना मल्टी प्रिंट है इसलिए मैं एक के ऊपर एक बिछा ऐसे क्रॉस में ले रही हूँ। अगर आपका दोनों साइड प्रिंट होता है आप एक के ऊपर एक नहीं बिछा सकते थे, ठीक है।
देन ये देखो मैंने 1 इंच इधर से बढ़ा रखा है, थोड़ा सा नीचे करते जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखा, वीडियो थोड़ा लेंदी बनता है क्योंकि मैं बेसिक छोटी छोटी सी चीजों का आपके ऊपर ध्यान रख रही हूँ कि आपको छोटी छोटी सी चीजें अच्छे से समझ आए। देखो ये मैंने ओन फोल्ड पे कपड़ा बिछाया डबल में, और मैंने हल्की सी स्ट्रिंग प्रेस से सारी क्रीज एक के ऊपर एक। अब देन मैं निशान लगाना स्टार्ट करती हूँ। देखो मुझे कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए मैं नाप लेती हूँ, मुझे 30 इंच की वैसे कुर्ती की लेंथ चाहिए। 30 इंच। तो अब देखते हैं, ये मैंने यहाँ से निशान लगाया, 1 इंच ये लिया था, 1 इंच का शोल्डर डाउन, 6.5 पे 7, 6.5 7 पे मैंने शोल्डर लगाया, मतलब मेरा आर्म होल का हिस्सा। हाँ, 15 पे 14 पे मैंने कमर लगाई, और स्लीट लगाई मैंने 20 पर। ठीक है, और लेंथ है मेरी 30, और 2 इंच का इसमें मार्जिन। ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये मैं मेरे साइज के लिए बता रही हूँ, आप अपने साइज के लिए भी सेम है, 1-1 इंच। अगर ज़्यादा लंबे हो तो स्लिट 15 पे रख लो, कमर 15 पे रख लो, और 21 पे स्लिट रख लो, ऐसा भी कर सकते हो। देखो ये सीधे सीधे मैंने, आया समझ में आपको। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, ये हो गया। देन अब मैं शोल्डर, शोल्डर जो है ना मेरे 14 है। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। और मेरे को 2.5 इंच की ब्रॉडनेस से गला चाहिए, छोटा सा पैक नेक चाहिए मुझे, तो ये मैंने डाउन। ठीक है, एंड देन मेरा यहाँ पे जो भी लगाया है ना अपने, जैसे कि 7 शोल्डर है तो उससे सीधा 1 इंच कम कर देना है, 6 पे। ठीक है, और बस्ट कितना है मेरा है 36, 36 पे मैं 1 इंच की लूजिंग दूंगी तो 37 होगा। तो 37 के लिए मैं मार्किंग पे लगाऊंगी 9 और 2 सूत, फोर्थ हिस्सा लगाते क्योंकि बैक और फ्रंट अपन एक साथ कट कर रहे हैं ना। और मेरी कमर है 30 कमर है, तो मैं ले रही हूँ 2 इंच की लूजिंग, बैक टक्स डालूंगी तो 32 कमर पे लगा रही हूँ निशान। मेरे हिप है 38, तो मैं 39 लगा रही, तो देखो 1 इंच की लूजिंग लगा रही हूँ। चौक टूट गई। 1 इंच की लूजिंग लगा रही हूँ, तो देखो 1 इंच की लूजिंग के लिए मैंने क्या किया, 9:45 पे। देखो 9:45, और आपको स्ट्रेट कुर्ता चाहिए तो मुझे स्ट्रेट चाहिए, तो मैंने 10:30 पे है, एंड देन ये मार्जिन का निशान। ठीक है, अब देखो मैं सबको मिला देती हूँ। ये ये एंड देन ये। अब इस पे इतना ही मार्जिन रख लेंगे। अब आर्म होल के निशान के लिए ये मिलाया, एंड देन इस पे गड्ढा दे दिया 1/2 इंच का। ठीक है, एंड बैक का, बैक कट कर रही हूँ ना मैं, ये बैक है, ये बैक 1 इंच ही बड़ा, एंड शोल्डर डाउन, एंड देन बैक के गड्ढे थोड़े बड़े कटते हैं आगे से। देखो ये आया समझ में आपको। दोनों मैंने कर दिया है, कटिंग कर दी है दोनों, और बैक टक्स चाहिए मुझे, तो मैं निशान लगाऊंगी बैक टक्स का। वो मैं बैक के पल्ले में लगा के दिखाऊंगी आपको। इसको पहले कट करते हैं, पहले बाहर के पोर्शन से कट कर लेते, क्योंकि अगर अंदर का पोर्शन से कट करेंगे ना तो दोनों ही ना कट जाए कभी गलती से। अब ये कुट के ही नोचेस जो बोलते हैं ना अपन, ये नोचेस लगा लो ताकि याद रहे अपन को कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। ठीक है, एंड देन फ्रंट का कट करना, ये हल्का सा डाउन करो, एंड देन ये आगे के गड्ढे। अब इसको हटाना है, एंड बैक टक्स चाहिए मुझे, तो बैक टक्स कैसे लगाऊंगी मैं, 4, और यहाँ से ऊपर से मैंने ले लूंगी 9 पे, है ना, और यहाँ से 10 इंच तक के ये। ठीक है,
5 इंच पे ये, तो ये हो गया, ये हो गया है। स्केल रखें और सीधा कर लें। ये बैक टक्स डालूंगी। अपने आपके पास अगर ये ट्रेसिंग व्हील हो तो इस ये ले ले, क्योंकि इससे क्या दोनों साइड मार्किंग सेम सेम उठ जाती है ना। ये हो गया। और आप इसको भी ऐसे बिछा ले वापस, और चारों पल्लों पे एक साथ ये उठा ले। देखो अब इसका पीछे भी मार्किंग उठ गई होगी, देखो उभर आ गया है। तो आप क्या करें, इसको ऐसे रखें और ऐसे जब फील करेंगे ना तो आपको मार्किंग दिखेगी। ये देखो, ये गड्ढा गड्ढा सा दिखेगा। देखो मेरे कुर्ते की हो गई। अब स्लीव्स कट करूंगी। स्लीव्स ना मुझे थोड़ी डिजाइनर टाइप चाहिए। मैं ना सोच रही हूँ इस वाले पोर्शन पे मुझे सेंटर पे जो है ना अपनी स्लीव्स वो इसकी ये मस्टर्ड की चाहिए, और ये जो साइड की स्लीव्स है ना ब्लैक की चाहिए। सो देखती हूँ मैं कट करके। तो ये है मेरा, ये बचा हुआ कपड़ा है। तो मुझे बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स का सेंटर का पार्ट बस चाहिए ना मुझे ये, और कली शेप में चाहिए, जैसे कली होती है ना बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने ये लिया एंड देन शेप में ये, इसको इक्वल कर लो जो यहाँ से बढ़ रहा है ये। एंड क्या कर सकते हो आप, इंची टेप लो। पहले तो मेरा इंची टेप गिर गया ना। अब मेरे को स्लीव्स की जो लेंथ चाहिए ना 16 इंच की चाहिए, क्योंकि मैं चूड़ियाँ पहनूंगी नीचे वेयर करते टाइम। 16 और 2 इंच का मार्जिन ये। तो आप ना पहले इस इंच तक का ऐसे सीधा कट कर लो ये, ठीक है। एंड देन इसको क्रॉस में रखेंगे ये पोर्शन। एंड 4 इंच की ना कली टाइप निकालो। देखो ये अब ये स्लीव्स के ना ये वाले पोर्शन पे ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बाकी ऐसे स्लीव्स कट हो जाएगी, ठीक है। ये अब बाकी की स्लीव्स देख लेते हैं अपन। कपड़े बचे वाले कपड़े में से ये है बाकी का कपड़ा। इतने में तो स्लीव्स नहीं आएगी, तो इतने में 2 ही आ पाएगी मे बी, मेरे हिसाब से। ये ऐसे ऐसे करके देखो ये हो गया। स्लीव्स एक कट करने वाला मेरे पास एक स्केल है, ये इसको ऐसे रख दो ना तो स्लीव्स एकदम परफेक्ट कट होती है। देखो ये स्लीव्स का शेप। और फिर आपको जो भी इसका राउंड रखना हो, जैसे आर्म होल मेरे 17 है, 18 रख देती हूँ मैं लूजिंग के बाद, तो 9, ये 9 दूनी 18, और ये 2 इंच का मार्जिन। और आपको जो भी रखना हो एप्पल कट में, देखो ये एंड देन ये लिया मैंने। एंड देन ये कट किया, और इसको हल्का सा एप्पल कट दे दो। ये अपनी हो जाएगी स्लीव्स डिजाइनर। मुझे इस टाइप की चाहिए थी स्लीव्स। ये ऐसी आएगी कंप्लीट बनने के बाद, ठीक है। इसका 2 पोर्शन और अभी कट करेंगे। भी एक ही स्लीव्स कट करिए, एक और मैं कट करती हूँ, ठीक है। इसको 2 कर लिया। एंड देन जोड़ने के बाद समझ में आएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ स्टिचिंग।
मुझे इस शेप का गला चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है ना बकरम के, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मुझे ऐसा शेप का गला चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ निशान लगा के। मुझे ना बिल्कुल छोटा सा ना पैक नेक टाइप चाहिए, जो पैक नेक होता है ना वो। तो मैं 2.5 इंच की ब्रॉडनेस से या 3 इंच की ब्रॉडनेस से एक नेक बनाती हूँ, मतलब लाइक छोटा सा बिल्कुल गले से चिपका हुआ। तो आई थिंक 3 इंच की ब्रॉडनेस ठीक रहेगी। 3 इंच की ब्रॉडनेस, और मुझे नेक की डीपनेस ज़्यादा नहीं चाहिए, 8 ही चाहिए, है ना कम। तो 3 इंच यहाँ पे भी ले लेंगे। एंड देन देखो, और है ना मुझे छोटा सा बिल्कुल ना, तो 3 और ये 3.5, 3.5 और 3 का ना एक हल्का सा गोला चाहिए। नहीं होता ये, हाँ ये एकदम एग्जैक्टली, ये नहीं बोल सकते अपन ये। और है ना हल्का सा ना, ये जो ऐसे एप्पल कट होता है, देखो ये ऐसा, ये चाहिए, समझ गए आप। तो गोला इससे बनाते हैं अपन। देखो ये जो है ना, इस ऐसा फ्रेंच कर्व जो होता है ना, ये ले लिया करो आप, ये ऐसे। और ये ना ऐसा, देखते हैं कट करके देखते हैं। पहले पीछे का पोर्शन कट करती हूँ, एंड देन फिर ये गोला गोला। ये ये देखते हैं, यही चाहिए था। ये देखो नेक, सेम ऐसे ही नेक चाहिए था मुझे। ये नेक हो गया। एंड देन इसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं। और पीछे का तो मुझे छोटा सा 2 इंच का नेक चाहिए, 2 इंच का कर। तो वो तो मैं इसी स्ट्रैप से बना लूंगी, इसी में कट कर देती हूँ। आगे का गला बनेगा देन फिर कट कर दूंगी। अब मैं गला पहले पीछे का चिपका लेती हूँ। तो मेरे पास ये जो ब्लैक कपड़ा था थोड़ा सा, इस पर पहले गला चिपकाते हैं। रखा नहीं, देन हल्की सी प्लस स्ट्रिंग प्रेस लगा के, एंड देन इसको ऐसे रख के ऊपर से इक्वल कर देंगे, क्योंकि गले की डीपनेस मुझे बड़ी नहीं चाहिए, छोटा ही नेक चाहिए। मैं ना अब पीछे एक छोटी सी गले में ना पट्टी लगेगी, उरेबी पट्टी, वो भी काले कपड़े की बना लेते हैं, क्योंकि छोटा नेक है। ये है बैक क्या गले के लिए, ठीक है। ये हो गया, एंड देन चिपक गया, सेंटर भी उठा लिया अपन ने। अब अपन बनाते हैं, सो लेट्स स्टार्ट करती हूँ ना। पहले गला ही बनाएंगे। तो ये लिया, एंड देन थोड़ा सा ना इसको बड़ा करो। पहले गले की ना ये स्ट्रैप को ना मैं फोल्ड कर रही हूँ, जो नेक बनाते हैं ना तो इसको। ये देखो मैंने फोल्ड कर दिया। ये गला इसका कट कर दो, और आपका फ्रंट पोर्शन उठाओ पहले, सबसे पहले
ये है फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन पे ये रखा, ये एंड देन मेरे को कम ब्रॉडनेस का ही नेक चाहिए, इसका ये सेंटर पे रख के पहले सेंटर टू सेंटर, देखो मैं नेक कैसे बना रही हूँ, इसका सेंटर और इसका सेंटर इक्वल होना चाहिए, नहीं तो नेक छोटा बड़ा और टेढ़ा आड़ा हो जाएगा। देखो ये हो गया, देन इसको घुमाया, इसको सेट किया एजेस पे कॉर्नर पे, देन देखो बकरम के नीचे सिलाई लगा रही हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये बकरम के जस्ट चिपक कर, देखो दिख रहा है ये, एंड देन यहाँ पे भी ये एकदम ये मैंने सिलाई लगा दिया। अब इसका गला बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो गला बनाने के लिए ना मैं इसके एजेस हाफ इंच के, देखो पहले सारा कपड़ा हटा दे और ऐसे कट करें सावधानी से, बिल्कुल ये देखो एक बूट का मार्जिन रख के कट कर रही हूँ, इस पे भी ऐसे एक बूट के मार्जिन से कट, एंड देन इधर भी देखो। अब ये कोने को ना ट्रायंगल में कट करना, ऐसे गले बहुत अच्छा फिनिशिंग से बनता है, और इस पे कुटके लगा दो नोचेस, देखो दोनों पे नोचेस है ना, एंड देन यहाँ के सेंटर पे भी एक नोचेस, एकदम आराम से देख के लगाना कि अपना सिलाई वाला पॉइंट ना कटे, ठीक है। एंड देन इसको पलट देंगे, देखो कैसे पलट रही है, कोना उंगली डाली मैंने एंड देन ये निकल गया। अब ये कटर है, कटर से हल्का सा ना इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे इसमें भी ये अंगूठा डाला मैंने ये, एंड देन इसको ये, एंड देन इसका कोना निकालना हो तो ये देखो। अब नेक की फिनिशिंग देखना, तो हल्की से मैं इसको प्रेस करके लाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना। नेक पे प्रेस करती हूँ आयरन, देखो ये नेक की फिनिशिंग दिख रही है, ये नेक की पूरी प्रॉपर फिनिशिंग। अब इसी ब्रॉडनेस को सेम देखते हुए अपन बैक के पल्ले पे गला कट करके बैक फिनिश करते हैं। देखो ये मैंने बैक रखा, आधे से ज्यादा काम तो मशीन पे बैठे बैठे ही हो जाता है, तो आपको मशीन से उठने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये रखा, देन ब्रॉडनेस चेक करी गले की कितनी आ रही है, देखो ये लिया। मुझे छोटा सा ना 2 इंच का नेक चाहिए, बिल्कुल जीरो नेक, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ। ये देखो ये कुट नोचेस लगाए मैंने, और है ना मुझे नेक ना बिल्कुल इतना सा चाहिए छोटा सा, तो देखो ये मैंने ऐसे लिया और ये गोल हल्का सा इतना ही चाहिए नेक, ये देखो ये छोटा सा नेक। तो मैं क्या करूँगी, इसको रेत पट्टी ली, ये ये उरेबी पट्टी है ना, आपको बायर से लेना है, मतलब क्रॉस में कट किया था मैंने, यार ये खिंचती है, ये इससे गला बहुत अच्छा फिनिशिंग से बैठता है। देखो इसको हल्के से लिए एंड देन एक बूट के मार्जिन से इसका हम नेक बना देंगे, ठीक है। ये अब इसका एक्स्ट्रा जो है इसको कट करना है, एंड देन इस पे नोचेस लगाने, सब पे नोचेस, गले और जितनी भी राउंड वाली चीजें होती है ना सब पे नोचेस लगाओ ना, तो गला बहुत फिनिशिंग से बनता है। ये मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें जो मैं बता रही हूँ। अब देखो फिर इसको ऐसे मोड़ना है पट्टी को, ये देखो, एंड देन इस पे इस टाइप से रखो ये, और इसको मैंने डबल किया, ये और सिलाई लगा देंगे, देखो।
अभी तो मैं अकेली सोलो शूट करती हूँ, सोलो एडिटिंग करती हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती है, बट ठीक है। अब देखो इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन ना, इसको कट करना है। देखो मैं कैसे कट कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी वीडियो पॉज नहीं कर रही हूँ आपके लिए, जितने भी मिनट का बनना है इस पर हल्की से स्टीम प्रेस से गला उठा के लाती हूँ। स्टीम प्रेस से प्रेस कर देती हूँ ताकि ना वो गला बैठ जाता है, फिर उसमें हेमिंग कर दो या सिलाई लगा दो, इट्स अप टू यू। देखो अब ये गले की जो बैठा बैठा होगा ना गला, ये देखो कैसा बैठा हुआ है। एंड देन क्या करना, अब इसको ये है, अब मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बुटीक में जो बोलते हैं ना आपकी बुटीक की फिनिशिंग इतनी अच्छी क्यों होती है, देखो ये लिया मैंने, अभी शोल्डर पे सिलाई नहीं लगाई, मैं इसको अंडरग्राउंड करूंगी शोल्डर को। ये लिया, देखो ये मैंने रखे, शोल्डर टू शोल्डर मिला, इक्वल आ गया। ये पट्टी को निकाल दी बाहर, ये देखो एंड शोल्डर टू शोल्डर मिला लिए, और ये देखो ये मैंने इसके ऊपर लगाया, देखा आपको। इससे क्या होगा, ये मैंने इसके ऊपर रखा है, देखो। एंड देन अब मैं सिलाई लगाऊंगी शोल्डर की। अब ये इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इससे क्या होता है, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद समझ में आ रही है। एंड इसका जो एक्स्ट्रा जो था उसको कट करना है, तो ये देखो टन टन, देखा देखा फिनिशिंग, देखो। ये अब इस पे इंटरलॉक हो जाएगी ना तो कुछ भी नहीं, इस साइड का भी शोल्डर ऐसे ही करेंगे सेम। पॉकेट वगैरह लगाना भी सिखाती कुर्ते में, बट अभी ये बेसिक कुर्ता बना रही हूँ मैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको पैंट कट करके उसमें पॉकेट एंड स्टिचिंग एंड ऑल दैट सब दिखाऊंगी। कुर्ते में भी एक पॉकेट लगाना सब दिखाऊंगी। अभी मेरा ट्रायल का वीडियो, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बट ठीक है बना देती हूँ मैं। मुझे पोस्ट करना भी भूल जा रही हूँ मैं, कहीं कहीं पे कुछ करना भूल जा रही हूँ, बट ठीक है आपको आना चाहिए। मेरा मेन कंसर्न है कि आपको समझ में। देखो मैंने उल्टा करके, देखो भैया फिनिशिंग। एंड देन अब जो अपन ने मार्किंग की थी ना उस पर फिटिंग लगाएंगे। कुर्ते का ये वाला पोर्शन हो गया, देखो ये मार्किंग दिख रही है, दोनों को इक्वल रखा, देखो आ गए दोनों इक्वल। एंड देन ये फिटिंग के निशान पे सिलाई लगा देंगे, देखो। फिटिंग के निशान पे अपन ऐसे इस साइड वाले में भी, देखो ये। एंड देन इसको मैंने इक्वल रखा, एक के ऊपर एक, एंड देन फिर अब मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब के लिए, रोज एक वीडियो अपलोड करूंगी, कुछ भी हो मुझे एक वीडियो बनाना है। बैकअप पे लेके चलूंगी, एक दिन एडिटिंग, रात में एडिटिंग एंड देन मॉर्निंग अपलोड। क्योंकि भाई अगर ऐसे अगर मैं, तो कब से मैं वीडियो अपलोड करने का सोच रही हूँ, मैं कर ही नहीं पाती। देखो साइड फिटिंग में लगा रही हूँ निशान पे, एंड देन यहाँ पे पक्का करना जरूरी है। पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, मैं एक और बार कैमरा थोड़ा अच्छे से सेट करती हूँ। अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। एंड देन स्टार्ट करते हैं, देखो किया मैंने। एंड देखो ये पक्का हो गया। अब स्लिट्स बनाएंगे। स्लिट बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये देखो ये मैंने लिया ये, और है ना जितने मार्जिन पे मैंने दिया था, ये देखो ऐसे फोल्ड के यहाँ पे मैंने नोचेस भी लगा दी थी, ताकि अपन को पता हो कि अपना कौन सा मार्जिन पे अपन को स्लिट्स टर्न करनी है। देखो अब मैंने इसको डबल फोल्ड किया, देखो दिख रहा है। एंड देन एक और फोल्ड, और ये नोचेस पे आ जाएगा डायरेक्टली, ये नोचेस पे आ जाएगा, देखो ये। एंड देन नोचेस पे आने के बाद पतली सी एक रेडीमेड स्टाइल में अपन स्लीव पे सिलाई लगाएंगे, ये। अब ये देखो यहाँ पे बहुत टफ नहीं है ज्यादा, ये आपने पतला सा टर्न किया, ये अपना जो है ना यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अरे यार वीडियो ना आपको इतना नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं, हालांकि मैं थोड़ा सा जूम करती पर जूम हो ही नहीं रहा है इसमें। कोई बात नहीं, इस साइड रखूँ क्या कैमरा, इस साइड रखती हूँ, रुको। अब शायद ज्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि यार उस टाइम कैमरे का डायरेक्शन ना
कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो गया था। देखो देन इस पे सिलाई लगाई, देखा थोड़ा सा ताकत। अब ये देखो स्लिट के पास से डबल टर्न किया, देन ये लिया घुमाया, और इसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये है इसको भी एक टर्न, एंड देन ये वापस स्लिट की जगह पे आ जाएगा। देखो ये दूसरा टर्न, ये एंड देन इसको इधर लेकर आए, एंड देन फिर घुमाया, और ये फिर एक और टर्न। ये देखो अब अपने वापस सिलाई वाले कुर्ते पे नॉर्मल स्टिचिंग, ये एंड देन ये अब ये देखो ये वाला पोर्शन है, स्लीट का दिखाओ, देखो स्लीट फिटिंग लुक फिनिशिंग। अब इस साइड की भी दिखाती, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये लिया मैंने पहले स्लीट का, ये जो नोचेस है इस पे मिलाया, नोचेस पे एक फोल्ड, एंड देन नोचेस पे ऑटोमेटिकली फोल्ड आ जाएगा नोचेस पे, देखो आ गया, ये देखो ये, एंड देन इसको पक्का किया यहाँ पे, इसको चलाया मशीन को, इसको जमाया स्लीट को, एंड देन फिर चलाया। अब देखो ये वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे ऐसे नोचेस करा, और जितना अंदर जा रहा है उसको ऐसे लेना, देखो खींचना है, मैं अपनी की साइड पुल करोगे ना ऑटोमेटिक अंदर चले जाएगा। देखो ये लिया, एंड देन इसको जमाया, इसको घुमाया, सुई को अंदर ही रहने दिया, घुमाया, एंड देन फिर इसको मैंने ऐसे जमाया, देखो जमाया, एंड देन इसको ऐसे किया, फिर इसको घुमाया, एंड देन फिर मैंने ये किया, और ये ऑटोमेटिक कुटके पे ले आए अपन, देखो ठीक है, इसको जमाया, और ये ऐसे करेंगे ना, ये देखो ये हो गया स्लीट। एंड अब नीचे की स्लिट्स बनाएंगे, नीचे की कैसे बनानी है, लेना है आपको ये वाला पोर्शन, और इसको एक फोल्ड एंड देन डबल फोल्ड, समझ गए आप। ये लिया मैंने, एंड देन ये देखो लिया, मैं डायरेक्टली वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको मशीन की आवाज़ भी आएगी साथ में, बट इसीलिए भी कर रही हूँ मैं क्योंकि यार मैं देखो बार बार वॉइस ओवर करूँगी, फिर उस टाइम पे ऑन द सिचुएशन क्या सिखाना रहता है वो नहीं सिखा पाती हूँ, इसीलिए मैं मशीन चलाने के साथ साथ आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये लिया, इसको पक्का किया, ये कट किया, यहाँ धागा तो नहीं दिख रहा, एंड आप स्लीट नापेंगे, देखो ये स्लीट नापी, ये स्लीट नापी, और निशान लगा लो, यहाँ तक फोल्ड है, देखो इस साइड में भी सेम, स्लीट नापो, एंड कितना फोल्ड करना है निशान लगा लो, देखो ये, एंड देन ये, एंड अब इसको इसी के इस एक फोल्ड, और ये इसके ऊपर डबल फोल्ड, इसको जमा लेंगे, ये लिया, एंड देन ये देखो ये मशीन पक्का किया, एंड ये इसको हटाया, एंड चलने दो गाड़ी ना। इससे ऐसे कुर्ते बनाओगे ना, अभी बेसिक कुर्ता सिखा रही हूँ, पर फिनिशिंग पे काम करना है मेन अपन को, मेन अपना उद्देश्य फिनिशिंग। देखो ये लिया, एंड देन इसको फोल्ड, एंड देन मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो राजा रानी और ये बड़े बड़े वो रहते हैं ना, वो लोग आपको पैसे दे के सिखाते हैं, वो चीज़ मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ यहाँ पे, देखो यूट्यूब पे। ये हो गया कुर्ता, अब आस्तीन का काम करेंगे, कुर्ता इज ऑलमोस्ट रेडी। देखो आगे से बैक टक्स बचे, बैक टक्स और डाल दो, तो देखो बैक टक्स का ये वाला निशान तो लगा ही है, इस पे से पकड़ना है, ये इसको ऐसे रखना है, जहाँ निशान लगाया इसको ये लिया मैंने, एंड देन पूरा ऐसे करके पीछे से निशान मिला, थोड़ा सा मशीन का। अब इस पे तो निशान पहले से उठे हुए थे, अब ध्यान से देखोगे ना तो मैंने ट्रेसर से उठाए थे, एक ये हैं, देखो लाइन से मिल जाएंगे, एक ये हैं और एक ये हैं, देखो एक दो एंड देन तीन, ये देखो ये है ना, और एक ये है स्टार्टिंग, यहाँ से रखना है, ये एंड देन उतार देना है, ठीक है। हम इसको फ्रंट करते हैं, इंटरलॉक वगैरह करना है वो मैं इंटरलॉक करती हूँ, आपको कुर्ता ऐसे दिखाती हूँ, देखो
इस पे तुरपाई वगैरह कर दूंगी। ये आ जाएगा, देखो। आर्मल चेक कर लो एक बार कितने आ रहे हैं, छोटे तो नहीं लग रहे हैं। देखो 8 का मैं डाल दूंगी, 16 लग रहे हैं। तो मैं एक एक बूट अभी आर्मल छाट दूंगी नीचे से, ठीक है, तो उससे आर्मल आ जाएंगे 19। थोड़े लूजिंग के साथ चाहिए ना अपन को। तो अब मैं स्लीव्स का काम बताती हूँ ना। स्लीव्स ये रखी है अपने पास, इसके पैनल्स कहाँ गए स्लीव्स के, ढूंढने पड़ेंगे, पोस्ट करती हूँ। सब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा ना इसके लिए अपर चेस्ट दबा दो। देखो ये ना अपर चेस्ट, इससे क्या फिटिंग अच्छी आती है और फूलता भी नहीं आर्मल के पास। अपर चेस्ट हल्का सा दबा दिया करो। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं इसका शोल्डर पे इंटरलॉक करूंगी, अभी करती हूँ। मैंने ना आज स्लीव्स पे ना डबल सिलाई लगा दूं। स्लीव पे डबल सिलाई लगाने से फटता नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा कि जो इजीली अपन देखो कॉटन के, प्योर कॉटन कपड़ा है, तो प्योर कॉटन ना ज्यादा पहनने पे ना फट सा जाता है, इसलिए मतलब स्लीव के पास से चीरने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे करो, यहाँ पे हल्का सा पक्का करो एंड देन इसको कंटिन्यू स्लीव पे दो सिलाई। एकदम बारीक सी सिलाई लगाना, रोक रोक के लगाओ, भले मशीन पर ना मेरी स्पीड ज्यादा है ना तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ एकदम इक्वल। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो मशीन थोड़ा स्लो करके चलाएं, ठीक है। देखिए ये चल रही है एंड देन करके तो घुमाया एंड आगे फिर आगे फिर आगे ये ऐसे एंड देन कंटिन्यू ऐसे सिलाई लगाना। अब स्लीव बनाते हैं अपन। पता नहीं वीडियो कितना लेंथी हो रहा है, पर अगर टाइम भी लगता है वीडियो में, बिना बिना स्पीड बढ़ाए बिना कुछ करे तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेते जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अपने पास स्लीव्स की स्लीव्स का अपने पास। अब मैं स्लीव्स का ये वाला पोर्शन निकलने वाला है ना, तो इस पे एक इस पे लगाऊंगी सिलाई, एक इस पे मैंने निकली ली ऐसे ये अंदर एक स्लीव उठाई, इसके यहाँ पे सिलाई लगाई। देखो एक स्लीव यहाँ पे अंदर, दूसरी वाली सिलाई इस वाले पोर्शन पे। अंदर इसको बनाना। ये हो गया अपने स्लीव्स। देखो स्लीव ऐसी आएगी, वेल स्लीव दिख रहा है ये ऐसे देखते हैं। थोड़ा घेर कम करना पड़े तो कर दूंगी बाद में, अगर लगे कि यार बहुत ज्यादा ऐसे घेरी घेरी सी लग रही है देन कम कर दूंगी। जैसे वेल स्लीव्स का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी ए लाइन टाइप टच में होती है, दोनों दूसरी लगाते हैं। ये हुआ ये वाला पोर्शन स्लीव्स रेडी हो गया ना। मैं दोनों इंटरलॉक करके आती हूँ स्लीव्स पे, फिर इसके बाद दिखाती हूँ। चलो सूट करते हैं। अब मैं इसको पतला सा टर्न कर रही हूँ बिकॉज ऑफ एकदम पतला सा नाखून ही टर्न करना है। तो अपन क्या करूँगी, मैं पहले एकदम एक सिलाई लगाऊंगी एकदम जरा से मार्जिन से, देखो क्योंकि रेडीमेड स्टाइल में बना रही हूँ एकदम पतला टर्न ही अच्छा लगेगा इस पे। एंड देन एक और सिलाई। ये हो
गया स्लीव्स। ऐसे दूसरी स्लीव्स भी कर लेते हैं। देन अब स्टिच को ना, इसको ना अपन पक्का कर लेंगे। मैं ना इसको अंडरग्राउंड बना रही हूँ, तो ये है, इसको मैंने ऐसे पक्का कर लेना। जो भी एक्स्ट्रा उसको कट करके, इससे क्या स्लीव में ना इंटरलॉक नहीं करना पड़ता, और बुटीक स्टाइल जैसे अंडरग्राउंड स्लीव बनती पक्की लब में। देखो ये किया, एंड देन इसको भी ऐसे ही सेम विद दैट। अब इसको मैं इसको प्रेस करके लाती हूँ, फिर अस्टिंग चलाएंगे।